स्टूडेंट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट समझो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर सॉल्वेंट है, आप इसको हीट करना स्टार्ट किए, इसके वेपर बनेगा, तो इसके वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाया जाता है उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, जब इस लिक्विड पर लगने वाला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो वह टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, उस टेम्परेचर को। अब आपके पास ये सॉल्वेंट था, अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अब इसमें डाल दिया गया, अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब इस सॉल्वेंट के ऊपर ये सॉल्यूट आकर के बैठ जाएगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जो वेपर में ना जाए, जिसके वेपर ना बने। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट का वेपर बन रहा था लेकिन उसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा, तो उसके खुद के तो वेपर बनेंगे नहीं, और जो पहले बन रहा था उसके भी कम बनने लगेंगे। तो जब यहाँ पर वेपर कम बनेगा तो इसके द्वारा इस पर प्रेशर कम लगेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए आपको ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या यहाँ पर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब मेरे पास मान लो आपके पास पहले कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, लेकिन जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तब वो 101 पर 102 पर बॉयल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, और ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आपके पास ये मान लो आपके पास सॉल्वेंट का था बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो आपके पास है ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंस जो होता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का, उसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूँ डेल्टा टी बी बराबर क्या, टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और टी नॉट बी क्या है, आपके पास सॉल्वेंट का। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। देखिए, तो आपके पास सॉल्यूशन का मैंने कहा कि बढ़ जाएगा ना, तो मान लो 102 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्वेंट का कितना था 100। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा टी बी कितना निकल कर के आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस फार्मूले को देखिएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट किया जाता है। ठीक, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये था। अब आप देखेंगे इसको फिगर के द्वारा हम लोग देख लें, तो आप देखिए इधर मैं एक्स डायरेक्शन में क्या ले हूँ, टेम्परेचर केल्विन में, और इधर क्या वेपर प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर 1 atm R 1.013 बार। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर पी नॉट यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, मान लो यहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट था आपके पास कुछ, यहाँ पर उसका टेम्परेचर था अपना। अब इसको हीट किए, हीट करते करते जगह ले गए, यहाँ पर इस पर आ गया, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रा किया तो मुझे टेम्परेचर पता चला। मान लो इस टेम्परेचर पर ये बॉयल होना स्टार्ट कर दिया, क्या था ये, सॉल्वेंट। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर पहले यहाँ था, मतलब ज़्यादा था, अब यहाँ आ गया, कम हो गया। तो अब इसको तुम हीट देते जाओगे, हीट ज़्यादा दोगे तो कहीं इस पर जा कर के ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो आप देखेंगे तो टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है,
टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है, जो अंतर इसमें है, उसको डेल्टा टीबी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास फार्मूले में यही था, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अच्छा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आया, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। अब कंसंट्रेशन जो टर्म है, इसको मोलरिटी के टर्म में लिया गया है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो के बी आ जाएगा, के बी इंटू एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। यदि आप यहाँ पर इफ एम इक्वल टू 1 मानते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी के, ठीक। अब यहाँ पर मोलरिटी का फार्मूला आप सबको पता होगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इस पूरे डाटा को यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें ऐसे ले जा करके, ठीक है, तो मैं लिखा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और एम की जगह पर ये पूरी वैल्यू डब्लू इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। अच्छा, एम को आप इधर लेकर जाइएगा तो डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, तो आपको एक फार्मूला ऐसा भी मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें से आपको क्या करेंगे, कोई 4 प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा, एक कोई पूछ ले जाएगा। मान लो सब दिया है, अब मोलर मास पूछ सकता है, सब दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, तो आपके पास ये है। तो न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के लिए ज़्यादातर यूज होता है फार्मूला। अब होयर यहाँ पर क्या है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपके पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एम क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, ठीक। अच्छा, यूनिट ऑफ के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट हमें बताना है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी इंटू स्मॉल एम, ठीक। ये मोलरिटी है, तो के बी इधर लाएंगे तो आपके पास डेल्टा टीबी अपान एम हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा टीबी की यूनिट क्या लिया गया, केल्विन में, और मोलरिटी क्या होता है, मोल पर केजी, तो इसको वहाँ पर ऊपर ले जाएंगे ना, ऐसे अपान है तो ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम और ये मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये के बी की यूनिट आ जाएगा। आप सब में डिफिनेशन भी पूछा जाता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ऐसे यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है, ये मान लो 1000 ग्राम है या 1 किलोग्राम, इसमें सॉल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व करने पर 1 मोल सॉल्यूट डाला, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो इंक्रीज होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है। हम लोग पहले वाले फार्मूले से इसको ऐसे लिख लिया रीअरेंज करके। अब आप देख रहे होंगे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के डैश। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब वहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 100 ग्राम लूँगा, बस इतना चेंज है, तो क्या कहलाएगा, मोलर आर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। और डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 पान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आपके पास केवल 100 यहाँ पर आने वाला है और के बी की जगह पर के डैश लिख रहा हूँ। अब नोट आप देख लीजिए, नोट में 2 फार्मूला है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। और ये दूसरा जो फार्मूला है ये कंपटीशन एग्जाम में यूज होता है, जेई या नीट में, बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन देखते हैं। के बी ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन बाई थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो के बी किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला देख लेंगे, के बी इक्वल टू आर इंटू एम इंटू टी नॉट स्क्वायर बी अपन 1000 अपान डेल्टा एच बी ए पी वेपोराइजेशन, यहाँ पर इक्वल टू क्या, आर टी नॉट स्क्वायर बी अपन 1000 एल बी,
ठीक है, क्या यहाँ पर है, इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए इस फार्मूले को। और आर गैस कांस्टेंट है, एम क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है, टी नॉट स्क्वायर भी क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, डेल्टा एच बी ए पी क्या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, के बी क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एल बी क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपके पास था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।